वेलकम माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि हम लोगों ने पहले ये देखा है कि स्पंज आयरन के बारे में पढ़ा था पहले, ठीक है, पढ़ा था, सॉरी, बताया था। तो उसमें हम लोगों ने ये जाना कि स्पंज आयरन क्या होता है, वहाँ क्या बनता है, वहाँ कितने प्रकार के पंप होते हैं, वो सभी पंपों का क्या क्या यूजेस है, कहाँ यूज़ होता है, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस प्लांटों में ऐसा दिखता है, ठीक है, इस फॉर्म में दिखता है। ब्लास्ट फर्नेस में आज ये जानेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, और यहाँ किस लिए, मीन्स क्या चीज़ बनता है, कितने प्रकार के पंप लगते हैं, और उस पंप का बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक ब्लास्ट फर्नेस का वो है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का इक्विपमेंट्स है। फर्स्ट है थ्रोट है, स्टेक है, और है ना, बेली है, बोस है, टायर जोन है, हार्थ है, टैप होल है, मेल्टन स्लेज है, ठीक है। ये सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे कि पर स्टेप में क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है? ब्लास्ट फर्नेस एक बड़ा क्या चीज़ है, एक बड़ा क्या बोल सकते हैं, ईंधन का एक रूप है, जहाँ आयरन और कोक और लाइम स्टोन का यूज़ होता है। मीन्स यहाँ आयरन और ये सभी को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर आयरन बनाया जाता है, हॉट मेटल बनाया जाता है, ठीक है, जिसका यूज़ आप खम्बे वम्बे बनाने में, एंगल बनाने में, ये सब में यूज़ होता है, ठीक है। ये स्टील प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस का मेन फंक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आयरन और से ऑक्सीजन रिमूव करके आयरन निकालता है, प्लस पिघलता है, मेल्ट होता है, इसी में स्लेज निकलता है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग देखेंगे। पहला है इसका ईंधन, मीन्स इसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसका 3 ईंधन है, ठीक है। पहला है रॉ मटेरियल में आयरन और सेंटर, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड करता है बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है कॉक, थर्ड है लाइम स्टोन, ठीक है। ये तीनों ईंधन है इसका, यानी कि वस्तु है, रॉ मटेरियल है, जिसका यूज़ करके आयरन बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे तो ब्लास्ट फर्नेस का मेन पार्ट तो मैंने शुरू में बता दिया क्या क्या है, एक बार और देख लेते हैं। पहला है थ्रोट, रॉ मटेरियल चार्जिंग होती है, स्टैक मटेरियल ड्राई होता है और हीट होता है, बेली रेड्यूसिंग प्रोसेस, बोस, टायर जोन, हार्थ, टैफोल, ये सभी इसका पार्ट्स है, ठीक है। तो इसका हम लोग मेन वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या होता है। फर्स्ट होता है जो रॉ मटेरियल होते हैं आयरन और कॉक, लाइम स्टोन, इसको सबसे टॉप से इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। जहाँ आयरन और कॉक लाइम स्टोन से फर्नेस में डलता है, मतलब फर्स्ट रो में डलता है, जहाँ कम से कम 200 सेल्सियस का वो तापमान रहता है। सेकेंड स्टेप रहता है इसका ड्राइंग एंड हीटिंग जोन, जहाँ मीन्स ये तीनों जो रॉ मटेरियल है वो ड्राई होता है, मतलब उसमें जो मॉइस्चराइज़र है वो हटाया जाता है। थर्ड है रिडक्शन, रिडक्शन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल इंट्रैक्शन होता है ना, उसका नीचे मैं बताऊंगा। जैसे कि कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो आयरन और से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, ठीक है। देन है मेल्टिंग, फोर्थ स्टेप है इसका मेल्टिंग, जहाँ 1200 सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, यहीं ये तीनों जो रॉ मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, पिघल कर मेल्ट हो जाता है। थर्ड है जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है, उसमें जो मेल्टिंग जो रॉ मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है और स्लेज अलग रहता है, स्लेज बनता है, मीन्स स्लेज मीन्स को बोलते हैं, एस बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब बचा हुआ अवशेष, आयरन के बनने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको स्लेज बोलते हैं, ठीक है। देन है स्लेज फॉर्मेशन बोल रहे हैं, ठीक है। ये स्लेज फॉर्मेशन क्या है, मीन्स प्रॉपर जो लाइम स्टोन और इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करके जो स्लेज बनता है वो यही बनता हुआ है,
स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। देन है स्टेप नंबर 6। यहाँ क्या होता है, यहाँ दोनों जो है रॉ मटेरियल यानी कि आपका आयरन और स्लज दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब स्लज जो रहता है वो ऊपर हो जाता है और हॉट मेटल जो रहता है वो नीचे आ जाता है। और लास्ट होता है इसका टैपिंग जहाँ दो टैपिंग हो छूटा रहता है, एक लेफ्ट एक राइट शोर। तो लेफ्ट की ओर से आपका स्लज आउट हो जाता है और राइट की ओर हॉट मेटल जो है वो अलग हो जाता है, जिसका यूज़ ही फिर प्लांटों में आपका एंगल हो गया, खम्भे हो गए, ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका मेन रिएक्शन, जैसे उस टाइम मैं बताया था, जो रिएक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में, जो कोक और आयरन और माइल्ड स्टोन ये सब, तो पहला होता है कार्बन प्लस ऑक्साइड। यहाँ क्या होता है, दोनों मिलकर हीट जनरेट करते हैं, कम से कम 2000 सेंशन तक हीट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का तरीका। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि आयरन और से ऑक्सीजन को हटा देता है, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट रिएक्शन यहाँ होता है, क्या होता है, यहाँ शुद्ध आयरन बनता है, ठीक है। मतलब आपका प्रोपर्टीज बाहर हो जाती है और हमको प्योर आयरन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आयरन प्लस से कार्बन, यहाँ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद आपके ऑक्सीजन को रिमूव करता है। फिर लास्ट में आता है स्लज, ठीक है। तो ऐसा है। फिर इसका प्रोसेस है हॉट मेटल पीक आयरन। देखो आयरन प्लस कार्बन सिलिकॉन मैग्नीशियम प्लस अदर एलिमेंट बन के ये बनाता है। फिर इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस का एडवांटेज है हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, लो कॉस्ट पर टन ऑफ हॉट मिल, ठीक है। तो मेन है आपका आयरन और प्लस कोल, फिर आपका मेल्टिंग, फिर आ गया स्लैज, फिर आ गया आपका प्योर आयरन, ठीक है।